नमस्कार, प्रणाम। मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेके आ गया हूँ। शेयर मार्केट आजकल उथल पुथल पे है। आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पे गिर रही है। आप उसके लिए वरीड है। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका निवेश एक दिन के लिए नहीं है। आपने उसको 10 दिन के लिए निवेश नहीं किया। आपने कुछ टेन्योर बना के चले 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए निवेश करके रखा है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में वो सुधार होंगे। आज मैं देख रहा था एचडीएफसी बैंक का शेयर। एचडीएफसी बैंक के शेयर ने पिछले 25 सालों में करीब करीब 29,000% की ग्रोथ दी है। अब मैं सोच रहा था कि अगर सेविंग बैंक में मेरा पैसा एचडीएफसी बैंक में पड़ा है तो 24 साल लगता है 1 लाख का 2 लाख होने में, और अगर एफडी में पड़ा है तो 1 लाख का 2 लाख होने में 10 साल लगता है। जबकि अगर मुझे एचडीएफसी बैंक पे भरोसा होता है, एचडीएफसी बैंक का शेयर मेरे पास होता, तो 29,000% की ग्रोथ आई तो करीब करीब 1 लाख रुपए, 2 करोड़ 90 लाख रुपए। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये बैंक इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। ये बैंक 2 करोड़ों से पैसा कमा रहा है, क्योंकि हम उसके सेविंग बैंक और एफडीज में भरोसा करके वहां पे पैसे छोड़ रहे हैं। उस पैसे को वो लेंड कर रहे हैं, लेंड करके वो पैसे कमा रहे हैं। आज मेरा टॉपिक बेसिकली वो नहीं, मेरा टॉपिक ये है कि एक आम जो आदमी एक जॉब कर रहा है वो आज के डेट में कर क्या रहा है। एक जॉब करने वाला आदमी दो लोगों के लिए एक साथ जॉब कर रहा है। आज मेरे एक दोस्त की पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू कर रहा था। तो रिव्यू करने में मैंने पाया कि उसकी तनख्वाह लगभग लगभग 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। 3 लाख में तो सीधे सीधे मान लीजिए 1 लाख रुपए टैक्स के करीब कट जाएगा। अब उसका जब पोर्टफोलियो में रिव्यू कर रहा था तो 90 लाख रुपए का हाउस लोन है उसको, जिसकी करीब करीब में 82,000 रुपए के करीब की ईएमआई जाती है। एक कार लोन ले रखा है, अब कार भी तो जरूरी है। तो 20 लाख रुपए का लोन है, 5 साल का लोन का टेन्योर है, तो करीब करीब 40-42 हजार रुपए उसकी किस्त चली जाती है। उसके बाद कहा कि बीच में यार कुछ घूमने का मन किया तो मैंने पीएल ले लिया तो 15 लाख का पीएल ले लिया, तो उसकी भी किस्त 31,000 रुपए के करीब जाती है। टोटल जब मैं रिव्यू कर रहा था तो 3 लाख की तनख्वाह में 1 लाख तो टैक्स ले गया। 1,56,000 के करीब करीब का उसकी ईएमआई चली गई। अब 44,000 रुपए में वो अपने घर को चला रहा है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि सर, आर यू वर्किंग फॉर योर सेल्फ, आर यू वर्किंग फॉर बैंक? आप बैंक के लिए क्यों काम कर रहे हो? आप तो 1,56,000 रुपए, अगर कल किसी महीने अगर आपको जॉब बदलनी है, जॉब छोड़नी है और ना आना शुरू हो जाए तो आपकी तो सारी ईएमआई बाउंस कर जाएगी। आप ये जिंदगी को बैंक के लिए कमाने के लिए क्यों दिए हैं? क्यों एक दो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो? क्रेडिट कार्ड में 36-36% के तक के इंटरेस्ट रेट लगते हैं। आपको अपने फाइनेंस को रिविजिट करना होगा, ईएमआई से बदल के इन्वेस्टमेंट की तरफ आना होगा। अब 3 लाख रुपए में 44,000 रुपए बच रहे हैं, जिसमें बच्चों की फीस होगी, घर का खाना होगा और सब चीजें होंगी। कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो खून पसीना बहाता जा या चद्दर तान के सोता जा, ये नाव तो चलने वाली है। तू हंसता जा या रोता जा। ईएमआई से इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़िए, वो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ रहने, व्यस्त रहने और मस्त रहने के लिए आप जितने ईएमआई फ्री होंगे और जितना इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रोएक्टिव होंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।